हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि अभी तक सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और हिंदी भाषी जितने भी राज्य जैसे बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह, इनमें जहां पर भी टेट का एग्जाम होता है तो उनमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, वो सारे के सारे हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर पहला नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट किया है और जिसका लेक्चर नंबर 9 है। अभी तक हम टोटल 8 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी तक वह पूरे के पूरे 8 लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें देख ले, क्योंकि इनका देखने का फायदा आपको एक अच्छा खासा पेपर में मिलने वाला है। क्योंकि आप टेस्ट पेपर लगाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के ही होते हैं, और आप किसी भी टॉपर से या कोई भी सिलेक्टेड बंदे से पूछोगे तो एक ही सजेशन होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर में आए गए पैटर्न के आधार पर आगे बढ़ना है। तो यार ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएगी। रेगुलर सीरीज अभी चली रही है, तो कोशिश करिए इसको टाइम टू टाइम देखें डेली। और जो भी अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को फिर खुद से सॉल्व करें, और उसके बाद मेरे द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन को देखें। तो उससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन के ऐसा भी हो सकता है हमारी मेथड अलग अलग हो, और आपको एक नया नजरिया जरूर मिलेगा उससे। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 187, ठीक है, मतलब 186 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि 31x5 9 का अपवर्त्य है, जहां x एक अंक है तो x का मान होगा, ठीक है। तो देखो यार, ये जो नंबर है हमारे पास, जो गिवन नंबर है कितना 31x5, ये डिविजिबल है किससे? 9 से। अपवर्त्य मतलब डिविजिबल है, मतलब इसी का गुणज किसका? 9 का। और अगर ये 9 का डिविजिबल है तो आपने इतना पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपने पढ़ रखे होंगे, तो 9 से वह सारी संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं 5 5 5 और 3, ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं? तो जो 3 का रूल है वही सेम टू सेम 9 का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 5 10 15 और 3 18, यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होती है। तो हमारे पास जो संख्या दे रखी है 3 1 x और 5, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होगी तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3 और 1 कितना? 4, 4 और 5 कितना आ गया आएगा? 9। मतलब x की जगह हम मिनिमम अंक लिख सकते हैं क्या? 0। अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो संख्या हमारी बन जाएगी 3105, जो 9 से डिविजिबल है, परंतु ऑप्शन में कहीं पर भी हमको 0 नहीं दे रखा है। और दूसरा अंक हम इस 0 की जगह क्या लिख सकते हैं? 9। तो इन पूरे अंकों का योग कितना आ जाएगा? 18। मतलब इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं यार? 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। कि अगर हम 3195 अगर लिख दें तो इस ये 9 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि हमें दे रखा है कि 3 दी पावर 99 और 3 दी पावर 50 के इकाई का अंक होगा। तो यार देखो, 3 की घात 99 का अगर हम इकाई का अंक निकाले, तो आपने यदि इकाई का अंक यूनिट डिजिट निकाला सीखा होगा तो ठीक, और यदि नहीं आता होगा तो यार प्लेलिस्ट में जाना है, और वहां पे मैंने यूनिट डिजिट नाम का एक चैप्टर करवा रखा है बहुत पुराना, तो आप उसे देख लीजिए। तो आपको इकाई का अंक निकालते आने लगेगा, वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो। तो यार आपने देखा ही होगा और आपको आता होगा, इस आधार पे मैं बता रहा हूँ। मतलब घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो घात हमारी 99, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, बचेगा 1, 4 चौक हो जाएगा कितना? 16, बचेगा कितना? 3, मतलब 3 की घात 3 तो आएगा कितना? 27। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3 की घात जो 99, इसका इकाई का अंक कितना जाएगा? 7। अब उसी प्रकार 3 की घात 50 के इकाई का अंक अगर हम निकालेंगे तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 50 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 2। मतलब 3 की घात 2 करेंगे तो फाइनली इकाई का अंक कितना जाएगा यहाँ पे? 9। अब 3 की घात 50 का इकाई का अंक 9 है, और 3 की घात 99 का इकाई का अंक 7 है। तो हम इतना जानते हैं यार कि 7 में से 9 नहीं घट सकता, तो हम इसको 17 मान लेते हैं, और 17 में से जब 9 घटाएंगे तो इकाई का अंक कितना जाएगा? 8। फाइनली इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इकाई का अंक आएगा 8। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो मैंने एक चैप्टर डाल रखा है यूनिट डिजिट नाम से, आप उसे जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। तो यार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 189 की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 369 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है वह है। तो यार देखो 369 है, अगर हम पहला ऑप्शन ले, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करें तो पहला ऑप्शन ले तो 9 और 1 10 का शून्य, बचेगा 1,
6 और 1 7 और 3 10 का शून्य बचेगा 1, मतलब कितना हो जाएगा 400। तो उसने यही बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो यार 400 तो एक पूर्ण वर्ग है। आगे देख लो, छोटी से छोटी संख्या बोला, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी जोड़ना जरूरी है। 369 में अगर हम 16 जोड़े तो यार 9 और 6 हो जाएगा 5 का 1 15 का 5 बचेगा 1, और 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, और 385 किसी का भी वर्ग नहीं होता। उसी प्रकार अगर 369 में अगर हम 7 जोड़ दें तो जब 7 जोड़ेंगे तो यार इकाई का 6, 7 और 3 376 भी किसी का वर्ग नहीं होता। और यदि आप 369 में 20 अगर जोड़ोगे तो आएगा 9, 8 और 389 भी किसी का वर्ग नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की सबसे छोटी संख्या में 31 अगर जोड़ेंगे ऑप्शन के अनुसार तो 400 बनेगा, और 400 वर्ग हो जाएगा किसका, तो 20 का। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि 9 की घात 2x माइनस 1 बराबर से 2 की घात 5 माइनस 5 में x का मान बताओ। तो यार देखो 2 की घात 2x माइनस 1 है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 की घात 2, 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और पूरे की घात कितना 2x माइनस 1, और बराबर से 2 की घात 5 का मान हो जाएगा कितना यार 32, और 32 माइनस 5। आगे सॉल्व करेंगे तो हम इतना जानते हैं घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा। तो 3 की घात हो जाएगा 2 दूनी 4x और माइनस 2 बराबर से 32 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात कितना है 4x माइनस 2 बराबर से 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब हम इतना जानते हैं कि दोनों पक्ष के जब आधार बराबर है तो घातें भी आपस में क्या होती है बराबर, मतलब 4x माइनस 2 बराबर हो जाएगा किसके 3 के। माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कितना 5, और इधर कितना हमारे पास 4x, तो x का माना जाएगा कितना 5/4। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यार देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यदि 603 28 बराबर से 63 गुणा 4 तो इस रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो यार देखो हमारे पास क्या दे रखा है 603 गुणा 28 बराबर से 63 गुणित 4, और क्वेश्चन मार्क की जगह या खालिस्तान की जगह हम x मान सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें यार तो 4 एकम 4 और 4 7 कितना हो जाएगा 28, 7 एकम 7 और 7 नम 63, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 6 54, बचेगा कितना 6, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, और इस x का मान आ जाएगा यार कितना 67। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। और हर क्वेश्चन को आपको पहले खुद से सॉल्व करना जरूर है, इससे यही होगा कि आपको दो नजरिए मिलेंगे, एक तो आप खुद से सॉल्व करोगे और दूसरे मेरे द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन को देखोगे। अगला क्वेश्चन है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेष, ठीक है, मतलब भाग किसको देना है 80 80 8 को किससे भाग देना है यार, हमें तो भाग देना है 108 से, और इधर है 90 90 9 को भाग देना है किससे 109 से। ठीक है, भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, ठीक है, सॉरी 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल है। तो देखो यार क्वेश्चन ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लो कि जब 80 80 8 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, ठीक है, मतलब इससे जो शेषफल प्राप्त होगा उसको 90 90 9 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता, मतलब इसका जो शेष आएगा, ठीक है, तो एक काम करो यार वीडियो पहले रोको, इसका जो शेष आएगा उसको इसके शेष से क्या करना है भाग देना है। तो 1 मिनट वीडियो रोकिए और खुद से पहले भाग दो, ठीक है। मैं ऐसा मान लो कि आपने भाग दे दिया होगा, तो जब इससे भाग दोगे तो बचेगा शेष 24, और जब आप इसको भाग दोगे तो शेष बचेगा कितना 3। तो इसके शेष को मतलब 24 को इस वाले के शेष से मतलब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, परंतु कैलकुलेशन है आपको खुद ही करना है यार, मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चन बताना। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि यदि 29 50 3 को 5 के स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान और 32 0 7 1 में 7 के अंकीय मान का अंतर कितना है। तो यार इसमें
इसका अगर स्थानीय मान की हम बात करें तो 5 और उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। और इसका 7 का अंकीय मान खुद क्या होता है, 7 का अंतर पूछा तो यार अंतर कर, तो 10 में से जब 7 घटाएंगे तो 3, 9 और 4 मतलब वो कितना जाएगा 493, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यार कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो यार देखो एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ यदि लिखा है 8 माइनस 6, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 8 माइनस 6, और दोनों के ऊपर ये बार लगा होता है तो इसका मतलब होता है अपने आप में एक कोष्टक, और सबसे पहले आप इसी को ही सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 6, देखो इस पूरे का मतलब क्या होता है, अगर किसी संख्या पे लगा है तो कोष्टक होता है इसका मतलब। तो 8 माइनस 6 लिखा है, इसका मतलब बचेगा कितना, तो 2 बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, ये माइनस है तो माइनस, और 10 है तो 10, उसके बाद छोटा कोष्टक लग रखा है, और 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब ये देखो इस बाहर वाले कोष्टक के बाहर कितना लगा था, माइनस, और यहाँ कितना है 12। अब ये सेकंड वाला कोष्टक आ गया, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना 4। अब ये देखेंगे इस वाले कोष्टक के बाहर क्या लगा था, माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस, और वो भी यहाँ कितना लिखा है 6। अब ये बड़ा कोष्टक है, 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 2। अब ये बड़े कोष्टक के बाहर आपके पास कितना लिख रखा है, तो 4 लिखा है, और जब 4 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ रहा होगा 8। 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो रही होगी यार, ये बिल्कुल करेक्ट है, चेक कर लिया मैंने, तो इसका आंसर 8 ही आएगा, पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। परंतु यदि इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर लगाना है तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर 4 माइनस और फिर ये था बड़ा कोष्टक, ठीक है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते तो 4 और बड़ा कोष्टक मतलब कितना 2, तो फाइनली आंसर आता 2। यदि हम इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करें, इस 4 के बाद यहाँ क्या लगा दे माइनस, तो आंसर आएगा 2। परंतु जैसा क्वेश्चन है एज इट इज ऐसे ही अगर रहेगा तो ऑप्शन मतलब कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया तो आंसर कितना आएगा 8। मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करना आप समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 195, निम्न में से कौन सी संख्या 5 की घात 71, 5 की घात 72, 5 की घात 73 को पूर्णतः विभाजित कर लेती है। तो यार एक चीज तो मैं और बोलना चाहूंगा, विभाज्यता नाम का एक चैप्टर मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, जाके उसे जरूर देखिए। तो इस प्रकार के उसमें मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। बाकी इसमें बता देता हूं, जिन लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। 5 की घात 71, 5 की घात 72 और 5 की घात 73 है। तो हम इसमें से अगर 5 की घात 71 कॉमन ले ले तो बच जाएगा 1, 5 और इधर कितना 25, 25 और 5 30 और ये कितना 31, तो 5 की घात 71 गुणा में कितना जाएगा 31, ठीक है। अगर हम करें यार तो देखो इसको हम ऐसा लिख दे 5 की घात 70 गुणा 5 की घात कितना 1, क्योंकि 70 और 1 कितना हो जाएगा 71, और यहाँ कितना 31, तो 5 की घात 70 गुणा 31 का 5 में गुणा करेंगे तो 31 पंचे 155 आ जाएगा। इसका मतलब 5, ये इस पूरे का जो सॉल्व आया वो आया कितना 5 की घात 70 गुणा 155। तो इस संख्या को हम किससे भाग दे सकते, 150 से नहीं दे सकते, 160 से नहीं दे सकते, 30 से नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। इस पूरी संख्या को 155 से भाग दिया जा सकता है, तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो यार अगला क्वेश्चन 196 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि करनी के अंदर 72 प्लस करनी के अंदर 72 प्लस करनी के अंदर 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन पे मैंने करवा रखे हैं, अगर चाहो तो घातांक करनी का एक चैप्टर डाल रखा है उसे देख सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं। अगर सपोज ये क्वेश्चन होता 6 प्लस 6 प्लस 6 और ये होता है यार अनंत तक, करना क्या है, जब ये प्लस वाले क्वेश्चन हो तो इस 6 को दो भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो 3 और 2, तो इन 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अगर प्लस वाला क्वेश्चन है तो प्लस वाला आंसर होगा मतलब सी हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा 3। वैसे यहाँ 72 लिख रखा है तो इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे, 8 और 9, 8 नम कितना 72, परंतु यहाँ पर जब प्लस 8 नम कितना हो जाएगा 72, और जब प्लस वाला अगर चिन्ह लग रखा हो तो बड़ा वाला आंसर होगा मतलब कितना 9, मतलब ये इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, मतलब सी होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चाहो तो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, अगर यहां लिख दूं मैं 20 प्लस लिख दूं 20 और प्लस लिख दूं 20 और एक करनी आगे तक चलते रहेगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, 4 पंचे 20, परंतु प्लस वाला है इसलिए आंसर होगा कितना 5। आई होप इतने क्वेश्चन में तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल में करना क्या है। बाकी अगर और पढ़ना है तो मैंने घातांक करनी नाम का एक चैप्टर डाल रखा है, उसे आप देख सकते हैं, वहां आपको सारी चीजें और अच्छी समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 197वां इस प्रकार से है कि सबसे छोटी अभाज्य
संख्या क्या है। तो यार कल भी हमने डिस्कस करा था अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके कम से कम अधिक से अधिक दो फैक्टर हो। तो यार सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है इसको 1 से और खुद 2 से विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब वह संख्या जिसको 1 से और खुद से भाग दिया जा सके वह अभाज्य संख्या कहलाती है। 3 को भी 1 से और 3 से भाग दिया जा सकता है, मतलब वह संख्या जिसको 1 से और खुद से भाग दिया जा सकता है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उसने बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ये होगा। अगला है कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखो 12 10 12 को भाग किससे देना है, 12 से, तो शेषफल कितना आएगा। तो यार 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 उतारेंगे कितना, 1। अगला 0 उतारने के लिए पहले यहाँ 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ 0, 10 में भाग नहीं जाता। अगला 1 उतारेंगे और यहाँ पर कितना देंगे, 0। अब अगला करेंगे, अब 12 अट्ठे कितना हो जाएगा यार, 12 अट्ठे हो जाएगा 96। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा यहाँ पर, 5 उतारेंगे कितना, 2। अब 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 48 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसने यही बोला है कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो यार 4 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। ठीक है, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। देखो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो यार यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाएं तो संख्या देखो उसने यहाँ पर बोल रखा है कि 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होने की कंडीशन आती होगी, तो विभाज्यता आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम ये जानते हैं कि जो संख्या 3 से विभाजित हो 4 से विभाजित हो उसका मतलब वो संख्या किससे भाग जाना चाहिए, 12 से भाग जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 3 से तो भाग जाएगी पर 4 से नहीं जाएगी। वैसे ये संख्या इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी भाग चला जाएगा, पर इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर कि 4 4 4 में इसको चाहो तो आप 3 से भी भाग दे दो तो भी भाग चला जाएगा, और इस 4 4 4 को जब भाग दे दोगे आप किससे, 4 से, तो भी भाग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन यार, यदि संख्या 60 4 और यहाँ शायद ब्लैंक 6 को 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो यार विभाज्यता पढ़ा होगा, तो 11 का रूल क्या होता है कि ऐसी संख्या जिनमें सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग यदि 11 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि 2 1 2 1, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो संख्या है 2 1 2 1, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये। ठीक है, ये जो संख्या है ये संख्या मैं बोल सकता हूँ 11 से विभाजित है। तो करना क्या है कि सम स्थान पर उपस्थित अंक, मतलब 2 और 2 कितना, 4 4 और 1 कितना, 5। वैसे 1 और 1 2, 2 और 3 कितना, 5। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब सम स्थान पर उपस्थित अंक और विषम स्थान पर उपस्थित अंक के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार संख्या में क्या दे रखी है, 6 0 4 और ब्लैंक और कितना, 6। तो अगर हम इन अंकों को जोड़ें तो 6 और 4 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यार ये विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग आ गया 16। अब यहाँ 0 और यहाँ यदि मैं लिख दूं यार 5, ठीक है, कितना लिख दे 5, तो 11 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो इन विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग के बीच अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती। तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 5 लिख दूं ब्लैंक की जगह, तो ये संख्या 11 से विभाजित होने लगेगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 121वां 221वां कि आपको दे रखा है a/3 बराबर से b/4 बराबर से c/7, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान कितना होगा। तो यार देखो हमें दे रखा है कि a/3 बराबर से b/4 बराबर से c/7, इसको हम मान लेते हैं यार किसके बराबर से, k बराबर से। तो a का माना जाएगा कितना, 3k, b का माना जाएगा 4k और c का माना जाएगा कितना,
7 के। वैल्यू हमसे किसकी पूछी है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन किसकी, c की। तो यार a का मान है 3 के, b का मान है 4 के और c का मान है 7 के। भाग किससे देना है, c से, मतलब 7 के से भाग देना है। आगे सॉल्व करोगे तो 7 और 3 10, 10 और 4 कितना 14, तो यहाँ जाएगा 14 के और बटे में कितना 7 के, तो 7 दूनी 14 के से के कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 202 नंबर का है कि यार 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो यार इतना आप जानते होंगे कि इकाई अंक का अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो इकाई के अंकों का गुणा करने पर इकाई अंक मिलता है। तो 8 का गुणा सबसे पहले 6 में करेंगे तो 8 छंग 48, इकाई अंक कितना मिल गया 8। फिर 8 नम 72, इकाई अंक कितना मिल गया 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4, मतलब फाइनली इकाई अंक आएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। या तो फिर इकाई के अंकों का गुणा कर लो, जैसे 8 का 6 का 9 का और 2 का, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 गुणा 6 8 कितना हो गया 48, फिर 8 8 कितना जाएगा 64, तो इकाई का अंक कितना आएगा फिर भी 4। या तो आप अलग अलग इकाई के अंकों को ले लो या तो फिर डायरेक्टली आप गुणा कर लो, फाइनली आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 203, ठीक है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो देखो यार 1 से 10 तक का बोला, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या निकालना, तो इन सबका ले लेंगे एलसीएम, सबका एलसीएम ले लेंगे यार। तो देखो एलसीएम तो आप खुद ले लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लेंगे तो यहाँ थोड़ा समय लग रहा होगा, तो वीडियो रोको और सबसे पहले तो खुद से एलसीएम लो। जो एलसीएम आएगा वही होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपने सॉल्व करा होगा, तो आ जाएगा 2520, मतलब आ जाएगा 2520 इसका एलसीएम, और 2520 एलसीएम मतलब 2520 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि 3 की घात 1989 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो यार फिर से एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि जिनने विभाज्यता नहीं पढ़ा या रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ रखी, तो प्ले लिस्ट में जाके आप रिमाइंडर थ्योरम नाम का एक चैप्टर डाल रखा है मैंने, 2 से 3 लेक्चर होंगे, उसे देख लो। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपसे बनने जरूर लगेंगे। तो देखो यार मैं ऐसा मान के बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपको वो चैप्टर आता है। तो हमें दे रखा है कितना 3⁻1989 डिवाइड किससे करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है। तो यार अगर मैं इस 3 को बना लूं कितना 27, तो 3 की घात कितना लिखना पड़ेगा 3, तो कितना बन जाएगा 27। 3 की घात 3 लिखो तो 3 को इससे भाग दे दो तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18, बचेगा एक 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, और बटे में कितना है हमारे पास तो 7। ठीक है, अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 3 मतलब कितना बन जाएगा हमारे पास तो 27, और 7 से भाग देंगे और 27 की घात अभी भी कितना है हमारे पास 663, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, मतलब -1 रिमाइंडर बच रहा होगा, तो 663 अपॉन में कितना जाएगा 7, और जब -1 की घात एक विषम संख्या तो फाइनली शेष आएगा -1 और भाग देंगे 7 से। -1 हमारा फाइनली रिमाइंडर बच रहा होगा, पर माइनस का कभी रिमाइंडर नहीं बचता, इसीलिए 7 में से 1 घटाएंगे तो फाइनली आएगा कितना 6, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 6, शेष आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। कोशिश करिए कि रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय नाम का एक चैप्टर डाल रखा है, उसे जरूर देख लो, बहुत फायदा उसका मिलेगा ही पेपर में। अगला क्वेश्चन 205 नंबर का हो जाएगा कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और डेस 9 का वर्ग, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास यार 285 है। तो मान बताना है 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग प्लस 0.33 और 0.99 का वर्ग। अगर मैं यार देखो इस स्टेप की अगली स्टेप अगर डायरेक्ट लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ 11 बटे कितना 100, दशमलव अगर हटाएं तो पूरे का वर्ग प्लस इसको लिख सकते कितना 22 बटे 100 और पूरे का कितना वर्ग, और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 99 बटे में 100 और पूरे का क्या वर्ग। यहां से अगर हम कॉमन लेना चाहे तो यार देखो बटे में सबके है क्या 100, तो फाइनली मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि बटे का 100 अगर कॉमन लूं तो उसका वर्ग भी कॉमन आएगा, और अंश में 11 का पहाड़ा यार 11 22 33 और 99, तो हम ये बोल सकते हैं कि 11 का वर्ग भी कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा जब 11 कॉमन ले लिया तो बचा कितना होगा 1 का वर्ग, जब यहाँ 22 में से 11 कॉमन लिया तो बचा कितना होगा 2 का वर्ग, उसी प्रकार डेस 9 का वर्ग बचा होगा।
अगली स्टेप सॉल्व करेंगे तो 11 का वर्ग मतलब 11 गुणा 11 बटे में 100 का वर्ग मतलब कितना 100 गुणा 100। और हम इतना जानते हैं यार कि इस सब का योग हमें पहले से दे रखा है कितना 285, तो यहां जाएगा कितना 285। अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे, जब इन तीनों का गुणा करोगे तो इन तीनों का गुणा करोगे तो आ कितना जाएगा 34485 इतना जाएगा। और बटे में हमारे पास 100 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो बटे में अगर 4 अंक है मतलब 4 अंकों के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो 3.445 हो जाएगा फाइनली आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यार देखो 11,000, तो 11,000 बोला तो सबसे पहले 11,000 लिख दो, फिर 1100 तो 1100 बोला तो 1100 लिख दो, और फिर 11 बोला तो फिर 11 लिख दो, और सबको जोड़ेंगे तो 1 1 1 2 और 1 मतलब 12,111 होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा यार जो मैक्सिमम जगह पूछा गया है, और ये सीटेड 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 2013 में भी समथिंग रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, तो देखो 207 नंबर का क्वेश्चन है वन -1 + 1 -1 + 1 -1 एक सम संख्या या सम संख्यांक पदों तक है। तो यार देखो इसका ये मतलब है कि 1 और -1 ये दो अंक हो गए, या तो अगर होते तो 4 अंक तक होते, मतलब +1 और -1 टोटल कितने अंक हो गए 4 अंक। तो उसने बोला कि सम संख्यांक तक है मतलब टोटल सम अंकों तक है, या तो हम अगली संख्या बोलते तो प्लस का 1 और माइनस का 1 टोटल कितने अंक हो गए 6, 6 अंक हो 8 अंक हो 10 अंक। तो यार हम जब भी सम अंक लेंगे तो 2 अंक लिए तो भी आता 0, 4 अंक लेते तो भी काट के आता 0, और 6 अंक लेते तो भी कितना आता 0, मतलब सम अंक तक है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 72 गुणित 28 बराबर से 36 गुणित 4 गुणित, यहाँ क्या मान लो यार x, यही सॉल्व कर देते हैं। 7 कम 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर से x, तो रिक्त स्थान की जगह कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अरे देखो यार यहाँ सॉरी 4 कम 4 और 4 7 कितना हो जाएगा 28, या 7 और 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14। तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित कितना 7, तो एक देखो यहाँ ऑप्शन अलग अलग दे रखे, रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो a का गुणज, तो ये सॉरी किसका गुणज 7 का गुणज, तो यहाँ ये 14 7 का गुणज है, मतलब ये भी आंसर होगा। एक अभाज्य संख्या ये तो गलत है 10 का गुणज, और एक सम संख्या और 56 का गुणनखंड। तो देखो यार इसका ऑप्शन ए भी सही है, एक सम संख्या है 14 ये भी सही है, और 56 का गुणनखंड है ये भी सही है, मतलब ए डी और ई इसका होगा राइट आंसर, ठीक है ए डी ई। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नीचे दिए थे पर मैंने उसे काट दिया, चाहो तो एक मिनट देख लेते हैं नीचे अगर होंगे तो वहां हम लगा देंगे ए डी और ई। तो यार वो तो काट दिए ऑप्शन, तो ए डी और ई उसका आंसर आएगा। थोड़ा सा बैक करके एक बार और देख लीजिए चाहो तो। अगला क्वेश्चन कुछ है 11010112 को, और इसको देखो यार बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, और ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ा दूंगा। तो यार देखो इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ, उस चीज को नोटिस करना, 110111 और फिर उसके बाद कितना है 2। सबसे पहले करते क्या है, देखो यहाँ पर जो एक लिखा है, ठीक है, इस एक का गुणा हम ऐसा कुछ करते हैं 2 की घात 0 करते हैं और 1 का गुणा कर दिया, फिर 2 की घात 1 करा और अगले 1 का गुणा करा, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2 की घात 1, देखो 2 की घात 0, 2 की घात 1, अब 2 की घात कितना कर देंगे तो हम 2 कर देंगे, और गुणा किसका करेंगे तो 0 का गुणा करेंगे, प्लस अब 2 की घात कितना कर देंगे 3, और गुणा किसका करेंगे तो ये अगले वाले 1 का, और फिर प्लस कर दिया, फिर 2 की घात कर देंगे 4 और गुणा किसका करेंगे 1 का। फाइनली जो सॉल्व आएगा तो 1 2, यहां से तो आ जाएगा 0, और यहां से आ जाएगा कितना 8, और यहां से आ जाएगा कितना 16, तो 16 और 8 हो जाएगा कितना 24, 24 और 2 26 और 1 कितना 27, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
और जिन लोगों को अगर ये नहीं आता होगा, आप सेट पेपर लगा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसका चैप्टर का एक लेक्चर बना दूंगा, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगी। पर जिनको आता होगा तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्या का जोड़ है। तो देखो यार, उन्होंने बोला कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो हम मान लो कि 50 में एक संख्या हमने x से जोड़ दी और फिर बोला फिर 50 में से वही पूर्ण संख्या घटा दी जाती है। तो 50 में से वही पूर्ण संख्या घटा दी, तो एक ये संख्या मिल गई और एक ये संख्या मिल गई। प्राप्त हुई दोनों संख्या, मतलब एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या का जोड़ कितना है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो x से x तो कट जाएगा, 50 और 50 कितना हो जाएगा यार, 100 हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, मतलब देख लो, अगर इसके ऑप्शन नीचे दे रखे होंगे तो ऑप्शन हो जाएगा 100। तो यार ये दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो और इसे देख लो आप, है ना। तो अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यार क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। अगर आपको कम से कम 10 तक भी वर्ग याद है तो आपका आंसर आ चुका होगा कि ये कभी भी इकाई का अंक 2 नहीं होता है। जैसे देखो यार, 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 आ सकता है, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9, 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6। उसी प्रकार जब 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 5 और 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 और 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 और 10 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 0। तो देखो यार, 5 भी आ सकता है, ये आया है, 1 भी आ सकता है, ये आया है, 0 भी आ सकता है, ये आया है, पर कभी भी इकाई का अंक, तो याद रखना 2, 3 और 7, 8 इकाई का अंक कभी भी नहीं होते हैं जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो। ठीक है, 2, 3 और 7, 8 कभी भी इकाई का अंक नहीं बनता है कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। ये चीज आप लाइन जो मैंने बोली चाहो तो इसको नोट करके याद कर लीजिए। और यार वीडियो का थोड़ी लेंथ इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि इस जो पहला चैप्टर अपना चल रहा है इसका ये आखिरी लेक्चर है। ठीक है, और उसके शायद ये आखिरी 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल कितना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 टाइम 9 और सबसे न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 4 अंकों की, तो ये हो जाएगी। का योग कितना है, तो 9, 9, 9 और यहाँ कितना जाएगा 10, मतलब 10, 999। तो 10, 999 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन कुछ थोड़ा घुमा के पूछा है, चाहो तो आप एक बार और उसे पढ़ लो। ठीक है, उनने बोला कि 999, ठीक है, मतलब 999 और 3000 के बीच बोला है, के बीच, ना कि यहां से यहां तक और बीच में अंतर होता है। इनके बीच मतलब 4 अंकों की संख्या स्टार्ट हुई है कहां से, 1000 से, और अंतिम संख्या हमारे पास क्या थी होगी, तो 2, 9 और इतना। ठीक है, 2999 होगी। तो यहां से यहां तक जब टोटल संख्याओं को जोड़ोगे आप तो कितना जाएगा यार 2000, मतलब टोटल यहां से यहां तक अगर हम देखें तो जो संख्या आ रही होगी डायरेक्टली करके बताएं हम, तो देखो 3000 तक टोटल 2000 संख्या आपको मिल जा रही होगी कहां से, जब 1000 से हम स्टार्ट करते, परंतु एक 1000 खुद है, मतलब एक एक्स्ट्रा आता, तो कुछ लोगों को आंसर आ रहा होगा 2001, पर 2001 आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने 3000 के बीच बोला है, तो 3000 इसका नहीं होगा, इसीलिए कम करेंगे तो कितना जाएगा 2000, मतलब 999 और 3000 के मध्य जो 4 अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 2000 संख्या होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। इस यार नंबर सिस्टम जो चल रहा है उसका आखिरी और अंतिम क्वेश्चन यही है कि बिना कोई शेष के निम्न में से कौन सी संख्या 9261 को विभाजित करती है। ठीक है, तो देखो यार, इसको अगर हम भाग दे, डिविजिबिलिटी का रूल अगर लगा के देखें तो देखो 9 और 6 हो जाएगा कितना 15, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। इसका ये मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी और कोई शेष भी नहीं बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो यार अब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम पढ़ रहे होंगे वहां पर
भिन्न। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे 9 लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें आप पूरे 9 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। तो नंबर सिस्टम में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना बहुत है। और लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, और आगे हम सीरीज कंटिन्यू करें ये या नहीं ये भी बताएं। ठीक है, तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जहां पे भी है सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।